हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 6, वचन यानी नंबर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। वचन के माध्यम से हमें किसी प्राणी या वस्तु का एक या एक से ज्यादा होने का पता चलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वचन का मतलब एक तरफ से संख्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कम है या ज्यादा है। आइए इसे पढ़ते हैं। वचन का अर्थ संख्या होता है। एक तोता, एक घोड़ा, एक लड़का, 4 तोते, 3 घोड़े, 3 लड़के। ऊपर वाले चित्रों में तोता, घोड़ा और लड़का एक होने का बोध करा रहा है, और नीचे के चित्रों में 4 तोते, 3 घोड़े और 3 लड़के एक से ज्यादा होने का बोध करा रहे हैं। अतः शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाता है। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। यानी वचन को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला बिंदु है हमारा एक वचन। एक वचन के माध्यम से जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे पेन, पेंसिल, रुमाल, किताब, कुर्सी, मेज, शेर, ये सभी क्या है? एक वचन के उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा बहुवचन। बहुवचन वे होते हैं जिनमें शब्दों के माध्यम से हमें एक से ज्यादा होने का बोध होता है। कोई भी चीज या कोई भी प्राणी एक से ज्यादा होने का बोध कराती है तो वह बहुवचन कहलाती है। जैसे किताबों, पेंसिलों, कुर्सियों, शेरों आदि। अब यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हमें दिए गए हैं। पहला है पुल्लिंग शब्द के आखिर में आ को यदि हम ए कर दें तो पुल्लिंग क्या होता है? एक वचन से बहुवचन बन जाता है। मेला, मेले, ठेला, ठेले, केला, केले, कमरा, कमरे, पहिया, पहिए, कौआ, कौवे, चीता, चीते, चश्मा, चश्मे, घंटा, घंटे, घोड़ा, घोड़े, भाला, भाले, लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, खंबा, खंबे आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत के अकारांत शब्द और संबंध सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं किया जाता। पिता पिता ही रहेंगे, माता माता ही रहेंगी, मामा मामा ही रहेंगे और सखा सखे ही रहेंगे। दूसरा है जो पुल्लिंग शब्द अकारांत नहीं होते, बहुवचन बनाते समय उनका रूप परिवर्तन भी नहीं होता। उनके पूर्व में संख्यावाची शब्द लगाए जाते हैं, यानी संख्याओं का उसमें बोध होता है। एक बाघ का 2 बाघ, ऐसे नहीं बाघों, ये गलत है। एक बाघ का 2 बाघ, एक गुरु, 3 गुरु या 4 गुरु, एक गांव, 4 गांव, एक आलू, 10 आलू, एक ग्रह, 9 ग्रह। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में ई को ई के जगह ई और ई की जगह इया कर देने पर क्या होता है? एक वचन से बहुवचन बन जाता है। विधि, विधियां, डाली, डालियां, तिली, तीलियां, साड़ी, साड़ियां, सीढ़ी, सीढ़ियां, टाई, टाइयां, स्त्री, स्त्रियां, रीति, रीतियां, जाली, जालियां, भाभी, भाभियां, खिड़की, खिड़कियां, खुशी, खुशियां, नारी, नारियां, बोली, बोलियां। चौथा है यदि स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में अंत में इया हो तो बहुवचन बनाते समय इन्हें इया कर देना चाहिए। चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहिया, लुटिया, लुटिया, बुढ़िया, बुढ़िया हो जाता है। पांचवा है अकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ देने पर। बहन, बहने, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, रात, रातें, बाह, बाहें, दाल, दालें, छत, छतें, बेल, बेलें, चप्पल, चप्पलें, पेंसिल, पेंसिलें आदि इसके उदाहरण है। कन्या, कन्याएं, महिला, महिलाएं, यात्रा, यात्राएं, जटा, जटाएं, सूचना, सूचनाएं, कल्पना, कल्पनाएं आदि इसके उदाहरण हैं। छठा, यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो ऊ की जगह ए और ऊ की जगह ओ करके ए जोड़ दिया जाता है।
वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, बहु बहुएं, जू जुएं और लू का लुएं होता है। यहाँ पर ये बात भी हम जानने वाले हैं, योगी जानने की बात है कि जितने भी आदर सूचक शब्द होते हैं वे हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी एक ही है, लेकिन फिर भी हमने उसमें बहुवचन का प्रयोग किया क्योंकि आदर सूचक शब्दों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करना होता है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं जैसे कि प्राण, बाल, आंसू इत्यादि। कुछ शब्द हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं, घी, तेल, वर्षा, दूध आदि। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग ज्यादातर एक वचन में होता है जैसे आगरा, दीपा, ममता, सच्चाई, ईमानदारी इत्यादि। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ वचन समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।